हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग एन सिन्हा बुक से इस चैप्टर के लिए, और उसमें से क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी वैसे ही इसका। क्वेश्चन है कि 5 लीटर बॉक्स, एक बॉक्स है कोई, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इस बॉक्स का कैपेसिटी दिया हुआ है 5 लीटर। अब कह रहा है कि इस बॉक्स में जो है एक मिक्सचर है दो गैसों का। गैस है CxH8 और CxH10, और ये दोनों मिलाकर के जो मिक्सचर है इसका मास है 28.4 ग्राम। आगे, द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इतना ATM। अब यहाँ जो गैस का मिक्सचर है इसका प्रेशर दिया हुआ है पूरे का 2.46 ATM, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदल ही लो, 273 तो 300 केल्विन। आगे कह रहा है कि द एनालिसिस ऑफ द गैस मिक्सचर शोज दैट कार्बन इज 84.5%। अब देखो, इसमें कार्बन तो हमें पता है नहीं कितना है, X लिख करके छोड़ा है, तो कह रहा है कि इस पूरे मिक्सचर में जो परसेंटेज है कार्बन का वह 84.5% है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच गैस आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल निकालना है दोनों गैस का। नंबर ऑफ मोल्स ईच गैस का कितना होगा, और साथ ही साथ कौन से गैसेस हैं, मैंने X का वैल्यू पता करना है हमें, X का वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आई क्या क्वेश्चन कह रहा है? सो कि 5 लीटर का एक बॉक्स है, इस बॉक्स में गैसियस मिक्सचर है, दो गैसों का मिक्सचर। कौन से गैस हैं ये हमें पता नहीं है, एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है दोनों के लिए, CxH8 और CxH10। गैसियस मिक्सचर का टोटल मास है 28.4 ग्राम, और इसमें कह रहा है कि कार्बन का परसेंटेज इतना है। गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बॉक्स में वह 2.46 ATM, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है 27 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है प्रत्येक गैस कितना मोल में है, और दूसरा बात कि ये गैसें हैं कौन कौन से, मतलब कि कार्बन का वहाँ संख्या क्या होगा, X का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ें पता करनी है हमें। चलो, तो डाटा क्या क्या हो तो हम समझ गए। देखो, इस मिक्सचर का टोटल मास दिया हुआ है इतना, और इसमें इतना % कार्बन है, तो यहाँ से हम कार्बन का मास तो निकाल ही सकते हैं ना मिक्सचर में। यहाँ से मास ऑफ कार्बन इन द मिक्सचर, मिक्सचर में कार्बन का मास क्या है इसे तो एटलीस्ट हम निकाल ही सकते हैं। कैसे? तो मिक्सचर का टोटल मास है 28.4, और इसमें इतना % है 84.5/100। कार्बन का मास यहाँ से निकल जाएगा। इसे सॉल्व करोगे आता है 23.99 ग्राम, ठीक। अब 23.99 ग्राम को थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए 24 ग्राम तो हम लिख ही सकते हैं। अब मिक्सचर में कार्बन है इतना ग्राम, तो कार्बन के अलावे तुम्हें इन गैसों में दिख क्या रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यदि यहाँ से हम मास ऑफ हाइड्रोजन निकाले, मास ऑफ हाइड्रोजन इन द मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा? टोटल मास 28.4 ग्राम माइनस मास ऑफ कार्बन, तो आ जाएगा ये 4.4 ग्राम, ठीक है। तो मिक्सचर में हम पता कर चुके हैं कि जो टोटल मिक्सचर 28.4 ग्राम था, इसमें 24 ग्राम कार्बन है, बाकी 4.4 ग्राम जो है हाइड्रोजन है, ठीक। अभी चूँकि पूरे गैसों के लिए ये सब दिया हुआ है, P, T, V, तो हम मान लेते हैं
लेट n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर, इस गैसियस मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल हम मान लें n के बराबर। तो यहाँ से अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं PV इक्वल टू NRT, तो n निकल जाएगा यहाँ से, PV इक्वल टू NRT। तो यहाँ से जब n कैलकुलेट करोगे तो PV इक्वल टू RT, क्या है कि हमें टारगेट तो n को ही करना है ना, यही निकालना है। लेकिन अभी जो हम n निकाल रहे हैं पूरे गैसियस मिक्सचर का, क्वेश्चन में यहाँ पूछा है कि प्रत्येक गैस का क्या होगा, तो टोटल निकालेंगे तो उसके बाद तो हिसाब लगा ही लेंगे हम लोग। अब यहाँ से इन सब का वैल्यू को पुट करो। प्रेशर गिवन है 2.46 atm, वॉल्यूम इज 5 लीटर, आर लेना होगा 0.082 लीटर atm पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। atm ख़त्म, लीटर से लीटर ख़त्म, पर केल्विन से पर केल्विन ख़त्म, बस बचेगा केवल पर मोल। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है 0.5 मोल n। अब यहाँ यह जो n है वह नंबर ऑफ मोल निकला है गैसियस मिक्सचर का, मतलब इन दोनों गैसों का ही निकला है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखोगे। अब हम मान लेते हैं इन दोनों में कि लेट, अब कि n तो मान ही चुके हो, तो ऐसा करो, चलो n ही रहने दो, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CxH8। अब हम क्या कर देते हैं, या छोड़ो इसको, कुछ दूसरा चीज़ मान लो, y मान लो। मान लेते हैं कि y जो है नंबर ऑफ मोल है CxH8 का। तो कोई बता सकते हो कि CxH10 का नंबर ऑफ मोल कितना होगा? अरे दोनों का मिला करके नंबर ऑफ मोल है 0.5, एक का y मान लिए तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस y विल बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ CxH10। कैलकुलेशन तो लंबा जाएगा, एकदम सिंपली। फिर से एक बार थोड़ा सा हम लोग शुरू से चलते हैं। डाटा के अनुसार पहले हम कार्बन का टोटल मास पता कर लिए, परसेंटेज चूंकि गिवन था तो वहाँ से हम कार्बन का मास निकाले, उसका क्या यूज होगा अभी देखोगे। फिर हाइड्रोजन का मास निकाल लिए इस पूरे गैसियस मिक्सचर में। अब चूंकि पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स है जो अननोन है पूरे गैसियस मिक्सचर के लिए। तो वहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करा। अब वह नंबर ऑफ मोल्स चूँकि गैसियस मिक्सचर का है, हमें कैलकुलेशन करना है प्रत्येक गैस के लिए। तो मान लिए कि y जो है वह CxH8 का नंबर ऑफ मोल है, तो 0.5 माइनस y हो जाएगा CxH10 का। अब ध्यान से, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। यदि यहाँ से हम लिखेंगे y इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस, इसका मतलब इसका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, वही तो करोगे ना, वही करोगे यहाँ से। अब थोड़ा सा देखोगे जरा इधर, यहाँ मिक्सचर में कार्बन का मास हमने कैलकुलेट किया है 24 ग्राम, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं अभी हम, उसका जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या इस्तेमाल होगा ज़रा देखोगे, इस चीज़ को हटाया जाए, since mass of carbon in the mixture, मिक्सचर मतलब ये दोनों CxH8 प्लस CxH10 इक्वल टू 24 ग्राम, और दोनों का नंबर ऑफ मोल यहाँ से किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, इसमें
नंबर ऑफ मोल है y, कार्बन इसमें है x और कार्बन का मास होता है 12। वही तो है टोटल मोल उस मॉलिक्यूल का इनटू उसमें कार्बन के जितने एटम है इनटू एटॉमिक मास, तो वही तो कार्बन का मास हो जाएगा उसके लिए। प्लस सेम चीज़ यहाँ करेंगे 0.5 माइनस वाई इंटू एक्स इंटू 12, ये मिला करके 24 आना चाहिए। समझे क्या किए, कार्बन का यहाँ से हम लोग पता कर रहे हैं, चूँकि अननोन तो कार्बन ही ना है कि कितना है, तो वहाँ से हम लोग निकाल ले रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल वाई, उसमें कार्बन है x, कार्बन का मास है 12, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कार्बन का टोटल मास ही निकलेगा मिक्सचर में, जो 24 ग्राम हम निकाले हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से इक्वेशन टाइप का कुछ आना चाहिए, तो हो जाएगा 12xy प्लस 12 तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x और 0.5 है तो आई थिंक 6 हो जाएगा, 6x माइनस 12xy इक्वल टू 24, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो 6x बराबर 24, तो x बराबर 24/6, तो x इक्वल टू 4 आ गया। x का यही तो निकालना था हमें। अब x यहाँ से आ गया तो पता चल गया हमें फॉर्मूला गैसों का कि ये जो 6xH8 था अभी हो गया C4H8, जो कौन सा गैस है भाई, ब्यूटीन। उसी प्रकार से एक और था CxH10, अभी हो गया C4H10, और ये कौन सा गैस है, ब्यूटेन। चूँकि हमें प्रत्येक गैस का नंबर ऑफ मोल भी निकालना है, तो प्रत्येक गैस का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए उसका मास बाई पूरे का मोलर मास, तो अभी हम करेंगे क्या कि जैसे यहाँ हमने निकाला कार्बन को लेकर के, वैसे ही हम हाइड्रोजन को लेकर के भी निकालेंगे, तो वहाँ से n का वैल्यू आएगा या इस y का वैल्यू। अभी जो हम निकाले हुए हैं वो केवल x का वैल्यू निकाले, तो x का वैल्यू निकालने से कार्बन पता चल गया, लेकिन ये जो तुम नंबर ऑफ मोल इसका y माने हो, इसका 0.5 माइनस y माने हो, तो y भी तो निकालना होगा, वो भी निकालना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल प्रत्येक गैस का भी निकालना है, तो निकल जाएगा। x का जैसे कार्बन का मास लेकर के निकला, वैसे y का वैल्यू हाइड्रोजन का मास लेकर के निकलेगा। अब यहाँ से सिंस मास ऑफ हाइड्रोजन इन द मिक्सचर CxH8 प्लस CxH10 इक्वल टू 4.4 ग्राम। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो इसमें नंबर ऑफ मोल है y, हाइड्रोजन का संख्या है 8 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक, प्लस इसका है 0.5 माइनस y, इसमें हाइड्रोजन का संख्या है 10 और हाइड्रोजन का मास है 1, ये मिला के आएगा 4.4, जैसे कार्बन का किए थे, नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास, वैसे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8y प्लस ये 10 का आधा 5 हो जाएगा माइनस 10y इक्वल टू 4.4, तो ये जाएगा माइनस 2y बराबर 4.4 माइनस 5, तो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1.4 या 1.4 नहीं आएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6, तो y इक्वल टू माइनस 0.6 बाई माइनस 2 मतलब 0.3, तो y बराबर 0.3 आ गया। इसका मतलब कि यह जो गैस है उसका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 0.3, तो उसका कितना होगा बताओ,
अब यहाँ से हमें पता चल गया कि C4H8 जो है 0.3 मोल है, तो C4H10 कितना होगा, तो टोटल था 0.5 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.2। बड़ा सा सॉल्यूशन था, लेकिन स्टेप वाइज चले हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई नहीं इसे बनाने में। अब एक बार थोड़ा सा इसको हम समराइज कर देते हैं, वर्बली सुनोगे तो समझ में आ जाएगा स्टेप्स। क्वेश्चन क्या था कि 5 लीटर का एक बॉक्स है, वॉल्यूम गिवन था उसका, उसमें गैसियस मिक्सचर है 2 गैसों का CXH8 और CXH10। दोनों गैसों का मास दिया हुआ था 28.4 ग्राम और उसमें कार्बन कितना % है वो भी दिया हुआ था। गैसियस मिक्सचर क्या प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, किस टेम्परेचर पे, वो भी गिवन था। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इस पूरे मिक्सचर में बताना है हमें कि प्रत्येक गैस कितना मोल है और ये दोनों गैस हैं कौन कौन से, ऐसा। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया कि चूँकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मेंशन था तो वहाँ से हम पूरे गैसियस मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। बीच में फिर हम लोग कार्बन का % दिया था तो वहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर लिए। जब पूरे गैसियस मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया तो वहाँ से फिर ये दोनों गैसों का अलग सेपरेटली नंबर ऑफ मोल्स हम वाई करके मान लिए। और गैसीय प्रत्येक गैस का चूँकि नंबर ऑफ मोल्स हम लिख चुके थे वाई और एक का 0.5 माइनस वाई, तो वहाँ से एटम का मास यूज करके पहले हमने एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करा जिससे कि फॉर्मूला पता चला, और फिर वाई का वैल्यू कैलकुलेट किए जिससे कि नंबर ऑफ मोल पता चल गया। इतना ही स्टेप है, दिमाग में एक बार रिकैप करोगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे अब। नंबर क्वेश्चन है, या गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सा है, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैसियस मिक्सचर है, इसमें इसका मास गिवन है 7 ग्राम और इसका मास गिवन है 11 ग्राम एट 290 केल्विन। दोनों के लिए टेम्परेचर मेंशन है यहाँ से 290 केल्विन। प्रेशर भी दिया हुआ है 1 atm। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो डेंसिटी क्या होगा वो पता करना है। और बोल रहा है कि मान लें कि आइडियल केस है, आइडियल केस है। अब देखो आइडियल केस कह रहा है टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, डेंसिटी निकालने बोल रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। मास मिक्सचर का दिया हुआ है, पूरे मिक्सचर का यदि यहाँ से तुम मास निकाल रहे हो तो 7 ग्राम प्लस 11 ग्राम 18 ग्राम, तो बच क्या रहा है, वॉल्यूम। अब इसके लिए फॉर्मूला हम पढ़े हुए PV = nRT। यहाँ से वॉल्यूम तभी निकाल पाओगे जब बाकी टर्म्स तुम्हें पता होंगे, और बाकी टर्म्स पता होने के लिए प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, R पता है, तो N यहाँ से बच गया। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के बाद डेंसिटी। सिंपल सा है, तो कैलकुलेट करो। गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन 7 ग्राम, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 × 2 28 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 7/28 1/4 मतलब 0.25 मोल। ऐसे यहाँ से गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2, तो कार्बन का होता है 12, इसका 16, तो 16 × 2 32 + 12 44, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स CO2 का 11 ग्राम बाई 44 ग्राम, तो 1/4, ये भी आ जाएगा 0.25 मोल।
अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया जाए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन टोटल, दोनों का जोड़ देंगे 0.25 मोल प्लस 0.25 मोल, तो आ जाएगा 0.5 मोल। ऐसा। अब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया पूरे का, बाकी टर्म गिवन है, तो वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर ले जल्दी से हम लोग। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे nRT/P, ये हो गया 0.5 मोल, R लोगे 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर है कितना 290 केल्विन, केल्विन में डायरेक्ट गिवन है। प्रेशर है 1 ATM, ख़त्म हो जाएगा। केल्विन केल्विन ख़त्म, मोल मोल ख़त्म, 1 नीचे कोई मतलब ही नहीं है। तो 0.5 इंटू 0.082 इंटू 290 लीटर, इतना। यहाँ से इसको मिलीलीटर में चेंज कर लो, चूँकि मास ग्राम में है तो डेंसिटी ग्राम पर ml होता है, ग्राम पर लीटर जनरली नहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करोगे, लीटर को यदि यहाँ से मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और ये मल्टीप्लाई करके जो डाटा यहाँ से आएगा वॉल्यूम का, वो आएगा 11.89 लीटर। ठीक, अब वॉल्यूम पता चल गया, मास पता है हमें, डेंसिटी निकाल दो यही वाला फॉर्मूला से। 18 ग्राम, ये है 11.89 ml में। सॉल्व कर दोगे इसे तो सॉल्व करके क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.59। या फिर आंसर ग्राम पर लीटर में ही गिवन है, छोड़ दो इसको, डायरेक्ट इतना ही रखो, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा 1.59 ग्राम पर लीटर। ये हो गया आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। PV इक्वल टू nRT, आइडियल केस लिख चुका था तो वहाँ से सारा अंदाज़ा हमें लग गया, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत पड़ा नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करें। क्वेश्चन नंबर 26। नंबर क्वेश्चन क्या है, या कंटेनर कंटेन्स m ग्राम ऑफ ए गैस एट हाई प्रेशर। कोई कंटेनर है, इसमें कोई गैस है, मास इसका है m ग्राम, प्रेशर बोल रहा है हाई है। ठीक, सम ऑफ द गैस हैज बीन अलाउड टू escape until द प्रेशर हैज डिक्रीज टू 2.3 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। अब बोल रहा है कि इससे से कुछ गैस को जो है बाहर निकाल दिया गया ताकि प्रेशर इसका घट जाए। शुरू में प्रेशर ज़्यादा था, अब प्रेशर घट जाए, तो प्रेशर कितना घट जाए, तो 2/3 ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। तो ओरिजिनल प्रेशर यदि x है तो 2/3 ऑफ x, इतना कम हो जाए। टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल इज रिड्यूस टू इतना ऑफ इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर का कह रहा है कि टेम्परेचर जो है पहले की तुलना में 3/4 हो गया है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गैस इस्केप्ड, तो कितना गैस यहाँ से बाहर निकला वो निकालना है। कि कोई कंटेनर में m ग्राम गैस है हाई प्रेशर पे, प्रेशर कम करने के लिए कुछ गैस को वहाँ से इस्केप निकाल दिया गया है, और निकालना इतना गैस को है ताकि उसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर से 2/3 कम हो जाए, इनिशियल प्रेशर से 2/3 कम हो जाए। अब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी, ये लुसेक लॉ के अनुसार
टेम्परेचर कह रहा है कि 3/4 हो जाए। तो बताना है कि कितना अमाउंट गैस निकाला जाए ताकि प्रेशर 2/3 हो जाए और टेम्परेचर 3/4 हो जाए। बस कुछ नहीं है, मान लो लेट P बराबर इनिशियल प्रेशर T इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर और m ग्राम तो दिया ही हुआ है, मास ऑफ गैस। अब यहाँ से जब गैस कुछ बाहर निकल गया, आफ्टर एस्केपिंग द गैस, जब गैस वहाँ से कुछ बाहर निकल गया तो अब कह रहा है कि जो इसका प्रेशर P2 है वह इनिशियल प्रेशर का हो गया कितना 2/3, तो जाएगा 2/3P। टेम्परेचर कितना हो गया है 3/4T। बस अब चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर वैरी कर रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दोनों केस में वॉल्यूम बराबर है तो V1 इक्वल टू V2। तो यहाँ से फॉर्मूला देखो क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ से V को लिखोगे तो nRT बाई P, N को लिखोगे तो गिवेन मास बाई मोलर मास RT बाई P। इसको ऐसे लिखो W1, M तो सेम रहेगा, RT इनिशियल हम लोग T माने हैं बाई P, तो ये हो जाएगा W2M R, और V2 में यहाँ जो टेम्परेचर है वो लिखना होगा 3/4T और ये जाएगा 2/3P। क्यों किया ऐसा बोलोगे सर, डायरेक्ट फार्मूला आप इसका भी तो लगा सकते थे, P1 T1 बाई P2 T2, ये बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन वहाँ से क्या ही निकालते। अरे दिया हुआ मास का बात भी कह रहा है ना, तो मास का डिस्कशन करना है तो फिर मास वाला फार्मूला लगाना होगा, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल किए तो इसमें मास आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल किए। अब यहाँ से बहुत सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाने हैं, RT से RT ख़त्म, P से P ख़त्म, M से M ख़त्म, इधर W1 बचा, इधर W2, ये 3/4 उलट जाएगा तो जाएगा 3/2 ऐसा। तो ये W1 इक्वल टू हो गया 9/8 W2। यहाँ से W2 निकालोगे तो 8/9 W1। तो अमाउंट ऑफ गैस एस्केप्ड, कितना गैस बाहर निकला। तो शुरू में जो गैस था वो M था, ठीक है, तो यहाँ जो हम W1 लेकर के चल रहे हैं तो W1 की जगह तुम M लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से M माइनस 8/9M, तो 9M माइनस 8M/9, तो M/9। मतलब शुरू में जितना गैस था उसका 1/9 वहाँ से जो है बाहर निकल गया, 1/9 वहाँ से बाहर निकल गया, तब जा कर के प्रेशर 2/3 हो गया और टेम्परेचर 3/4 हो गया। बस फिर से एक बार थोड़ा सा देख लो जल्दी से समराइज करके कि कोई बर्तन में एक गैस है, m ग्राम हाई प्रेशर पे है, कुछ गैस को हम स्कैप कर रहे हैं, जैसे ही कुछ गैस इससे बाहर निकला प्रेशर इनिशियल प्रेशर का 2/3 हो गया, टेम्परेचर भी इनिशियल टेम्परेचर का 3/4 हो गया। तो हमें बताना था इसमें कि कितना गैस बाहर निकला। मान लिए P इनिशियल प्रेशर, T इनिशियल टेम्परेचर, m ग्राम इसका मास। अब PV इक्वल टू nRT का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से V देखें और V का फॉर्मूला ऐसा लाए। अब यहाँ से चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका चर्चा किया नहीं है, वही बर्तन है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यहाँ से एक इक्वेशन तैयार किए हम लोग और निकल गया यहाँ से हमें W2, मतलब कितना मास उसमें अब बचा। W2 जो था वो क्या था, यहाँ जो हम लोग 2 वाला टर्म यूज कर रहे थे जब गैस बाहर निकल गया तो यदि M यहाँ इनिशियल मास था तो यहाँ से ये जो W2 है जिसको अब हम M के टर्म में लिख रहे हैं,
और फाइनल मास हो गया गैस स्कैप होने के बाद, तो निकला कितना, तो जितना शुरू में था माइनस जितना बचा मास निकलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।